वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और तगड़ा कमबैक करना चाहते हैं, प्रीलिम्स निकाल के मेंस तक पहुंच के पूरा सिलेक्शन लेना चाहते हैं प्री और मेंस के, तो उसकी शानदार टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं इस चैनल पे। इसको फॉलो करिए और संपूर्ण तैयारी यूपी पीसीएस की शुरुआत से सिलेक्शन तक की कर सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करते हुए आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर राइटिंग से लेके ऐसे राइटिंग सब कुछ आप सीख सकते हैं। हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो आज का टेस्ट है वो है आर्ट एंड कल्चर और एग्रीकल्चर। इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को देखेंगे हम लोग। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि अलूवियल सॉइल यानी जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और इंडियन ग्रासलैंड यानी भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान यानी पल्स रिसर्च सेंटर ये आपका कानपुर जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च ये झांसी में है। ये कहाँ पे? झांसी में आपका पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे पड़ जाएगा? झांसी में। ठीक है, JHANSI ऐसे कर लेना, तो झांसी में आपका है। ठीक है, दूसरा सवाल इसमें गलत बताना है आपको। कौन सा गलत होगा भाई? कह रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, इसके कृषि वैज्ञानिकों ने पूषा बेकर नामक गेहूं की एक नई प्रजाति विकसित की है। धान की खेती में पानी के रिसाव को कम करने के लिए खेतों में पंख भंजन विधि अपनाई जाती है, यानी पुडिंग मेथड की बात कर रहा है ना, रिड्यूस करने के लिए लीकेज ऑफ वाटर। 6 नवंबर 2011 को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए चावल की नई किस्म कोसर विकसित की गई है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो चावल की देखिए नई किस्म कोसर विकसित करी गई है जम्मू कश्मीर घाटी, है ना, यहाँ के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्र जो है हिमाचल ने जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, कोसर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा गलत होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में 2000 में हुई थी। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड और जो इथरेल है उसका यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, कार्बाइड और इथरेल का। और भारत ने वर्ष 2000 को राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में घोषित करा है, यानी नेशनल मिलेट ईयर घोषित करा है सन 2000 को। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चौथे में आपको सही मैच करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बहुत फेवरेट सवाल है, बार बार इससे ये प्रश्न पूछा जाता है। भारत में और वर्ल्ड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, ये आपने देखा होगा, हर बार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो जैसे झूम कल्टीवेशन ये नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है, दीपा उत्तराखंड में, और कुरवा छत्तीसगढ़, पोड़ू उड़ीसा। तो यहाँ सही की बात करें तो झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपा की बात करें अगर तो दीपा बोला जाता है ये आपके छत्तीसगढ़ में, है ना, दीपा बोलते हैं कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दीपा बोला जाता है। और झारखंड में कुरवा बोल देते हैं, झारखंड में कुरवा। और पोड़ू बोलते हैं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पोड़ू कहाँ बोल देते हैं? सॉरी, उड़ीसा में, माफ़ कीजिएगा। पोड़ू कहाँ बोल देते हैं? नहीं, उड़ीसा में क्यों बोलेंगे? आंध्र प्रदेश ही होगा, सही कह रहा हूँ, आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, झूम हो गया नॉर्थ ईस्ट, दीपा हो गया आपका छत्तीसगढ़, कुरवा हो गया आपका झारखंड, और पोड़ू हो गया आपका आंध्र प्रदेश। वो सुने ना, विसल पोड़ू चेन्नई। चलो अगला देखते हैं मिनरल और उससे रिलेटेड फील्ड्स के बारे में। जैसे फ्लेट्सपर झांसी में मिलता है, और रॉक फॉस्फेट मिलट मतलब ललितपुर हो गया, चाइना के लिए मिर्ज़ापुर, सैंडस्टोन सोनभद्र। तो कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना आपको। तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए पहला दूसरा सही है। चाइना क्ले की अगर बात करें तो ये सोनभद्र और बांदा में मिल जाएगा चाइना क्ले, और सैंडस्टोन की बात करें ये मिर्ज़ापुर में मिलता है, सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर, चाइना क्ले सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना कौन सा है। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई से बनी संकर प्रजाति है, और नोरिन 10 एक गेहूं की बौनी प्रजाति है। हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से मैक्सिकन किस्म के गेहूं का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। इसमें गलत की पहचान करनी भाई, कौन सा गलत हो जाएगा।
कह रहे हैं गेहूं और सरसों संयुक्त रूप से समानांतर फसल के उदाहरण है, यानी पैरेलल क्रॉप्स की एग्जाम्पल है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं। और वहीं गोल्डन धान जो है, इसकी किस्म में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? विटामिन ए और विटामिन ई की बात कर रहे हैं, तो यही गलत है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए तो पाया जाता है, विटामिन ई नहीं पाया जाता है गोल्डन धान में ना। ई नहीं पाया जाएगा, सिर्फ विटामिन ए पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सही बताना है भैया, कौन सा यहाँ पे सही होगा। फॉस्फोरस पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक होता है। और ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। कैल्शियम पौधों द्वारा फास्फोरस और नाइट्रोजन के उपयोग में मदद करता है। जिंक पौधों की बीजों, फूलों और फलों के विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे बी वाला जो है ये सही है, क्योंकि फॉस्फोरस है ना, ये नहीं। कैल्शियम पौधों की पत्तियों को जो है गिरने से रोकने में सहायक होता है ना। पौधों की पत्तियों गिरने में सहायक कौन होता है? कैल्शियम। और वहीं ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करें, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है, ये ठीक है। और फॉस्फोरस जो होगा वो पौधे द्वारा जो है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के उपयोग में मदद करता है ना। यहाँ फॉस्फोरस होना चाहिए था पौधों के बीजों में, या जिंक पौधे के बीजों में नहीं, या फॉस्फोरस पौधों के बीजों, फूलों और फलों के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब सही की बात करेगा तो सिर्फ बी सही हो जाएगा। अब फिर से देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दुनिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, ये मैच करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चेना, तुंगिया, लदांग, कुन्योको। तो इनमें से मुझे लगता है आपको कुछ नहीं, लदांग तो बहुत ही फेमस है, पता होगा। लदांग हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडोनेशिया में। कहाँ बोलते हैं? इंडोनेशिया में। तो सी में आपको पहला कहाँ दिख रहा है? सी में एक, डी में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि कुन्योको की बात करें, वेनेजुएला में कुन्योको बोलते हैं, कुन्योको। और श्रीलंका में हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चेना। और तोंगिया बोलते हैं म्यांमार में। तोंगिया कहाँ बोलते हैं? म्यांमार। तोंगिया म्यांमार है, लदांग इंडोनेशिया है, कुन्योको वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, कौन कहाँ पे है, मैचिंग करनी है आपको। तो कर दो भाई। देखो, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है भाई? भारतीय रबर बोर्ड, ये केरल में है, कोट्टयम, केरल के कोट्टयम में। चाय बोर्ड की बात करें तो कोलकाता हो जाएगा चाय बोर्ड भाई। तंबाकू बोर्ड की बात करें, बहुत ही फेमस है, गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड हो गया कोची। ठीक है, मसाला बोर्ड कहाँ हो गया? कोची, केरल। तो आंसर इस हिसाब से मिलाओगे तो बी हो जाएगा। अब इसमें गलत पहचान करना भाई। आलू अनुसंधान संस्थान यानी पोटैटो रिसर्च, चारा बीज उत्पादन फर्म यानी फॉडर सीड प्रोडक्शन फार्म, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान राजस्थान। तो कौन सा यहाँ पे गलत मैच कर रहा है, बताना है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है भाई, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, इसमें सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही होगा। जैसे ग्रे रेवोल्यूशन, साइलेंट रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें, ये उर्वरकों, जो उर्वरक थे उनके लिए था, है ना, यानी फर्टिलाइज़र को प्रमोशन करने के लिए था ग्रे वाला। और यहाँ पूछ रहे सिर्फ सही, तो सही हो जाएगा साइलेंट रेवोल्यूशन। ये था कदम के उत्पादन में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन मिलेट प्रोडक्शन। सिल्वर फाइबर आपको पता ही होगा भाई, सिल्वर फाइबर हमने जो रेवोल्यूशन चलाया वो किसके लिए चलाया था? ये हमने कॉटन के लिए चलाया था। और जूट के लिए गोल्डन फाइबर चला दिया था। क्वेश्चन 13 देख लो, इसमें गलत बताना है। कैल्शियम की कमी अगर है, इसके कारण गायों में मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में दूषित आहार के सेवन से आफरा रोग हो जाता है, यानी जो कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड डाइट, जो मतलब गंदा मिला हुआ खा लेते हैं। और फलों को सुरक्षित रखने के लिए फलों में नमी की जो मात्रा है 20 से 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर जो होना चाहिए फलों में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 14 देख लो, 10वीं कृषि जनगणना पे बेस सवाल है, कौन सा सही है। देश में भूमि जोत का जो औसत आकार है 1.08 हेक्टेयर है। जोत की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट जो है गोवा में दर्ज की गई है, और जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि एमपी में दर्ज की गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी तीनों ठीक है।
क्वेश्चन 15 में देखो सही की बताना है कौन सा है। खाद्यान्नों के भंडारण के लिए खाद्यान्न में नमी की मात्रा 14% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी जो फूड स्टोरेज है फूड ग्रेन्स उसमें मॉइस्चर कंटेंट इससे कम नहीं होना चाहिए 14% से। और गलघोंटू रोग की बात कर रहा है, यानी हीमोहैर्जिक स्पेक्टीमिया, क्या बोलेंगे इसको, हीमोहैर्जिक सेप्टिसीमिया भी बोल सकते हो, या गलघोंटू रोग गायों तथा भैंसों में होने वाले एक जीवाणु जनित रोग है। और मणिपुर के लोकटक झील में फुमडी नामक तैरती हुई भूमि पाई जाती है। फ्लोटिंग लैंड कॉल्ड फुमडी इज फाउंड इन लोकटक लेक मणिपुर। तो यहाँ पे सही की बात करें तो ये तीनों ठीक हैं। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, सही बताना है आपको। सेरिकल्चर, एरोपोनिक्स, पोमोलॉजी और सिल्वीकल्चर, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो जैसे सेरिकल्चर की बात करें, हवा में पौधे उगाना, तो ये गलत है, क्योंकि सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम का उत्पादन। और एरोपोनिक्स नाम से ही पता चल रहा है पौधों को हवा में उगाना। पोमोलॉजी फल विज्ञान ठीक है। और सिल्वीकल्चर जो होता है वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो काम करा जाता है। अंगूर का उत्पादन को विटीकल्चर बोलते हैं, बचपन में पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन 17 में गलत बताना है। गेहूं का सेहू रोग एंगुइना ट्रिटिसी नामक सूत्रकृमि के कारण होता है। जड़ों, तनों और पत्तियों की वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। हरित क्रांति खाद्यान्न मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 18 देखो, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग जो है, इनको हरित क्रांति के जनक मानते हैं या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। और अरहर दाल के जीनोम को भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने 2011 में डिकोड किया है। जैद फसल के अंतर्गत मक्के को चारे के रूप में उगाया जाता है और ये वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, जैद फसल। तो यहाँ कौन सा गलत है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। भारत की नीति आयोग द्वारा अब तक कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है, यानी 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इस्टेब्लिश करे गए हैं। और एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना कृषि में युग्म फसल कहलाता है। और वहीं जस्ता, हार्मोन्स, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो यहाँ कौन सा गलत है। तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। बेवर एवं डहिया नामक स्थानांतरित कृषि का प्रचलन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में हुआ है। जारा एवं एरका नामक स्थानांतरित कृषि का प्रचलन दक्षिण भारतीय राज्य में। पामाडाबी, कोमन, ब्रिंगा नामक स्थानांतरित कृषि का प्रचलन ओडिशा में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ ये तीनों सही हैं, कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा 2023 के संबंध में गलत कौन सा है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य है। भारत में सूरजमुखी यानी सनफ्लावर जो है, इसके उत्पादन में कर्नाटक पहले पे है। मसालों के उत्पादन में एमपी पहले पे है। ठीक है, तो कौन सा गलत है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बताना है गलत भैया, फिर से एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो कौन सा गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, चावल के उत्पादन में अगर एग्रीकल्चर डाटा 2023 के हिसाब से अगर देखोगे तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक वेस्ट बंगाल। ठीक है, एग्रीकल्चर डाटा के हिसाब से अगर चलेंगे। फिर नवीनतम अद्यतन कृषि डाटा, खनिज डाटा, यानी ये मिनरल डाटा पे बेस सवाल है। इसमें गलत बताना है कौन सा है मिनरल डाटा में। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार ओडिशा में है। कोयले का भंडार झारखंड में है और कर्नाटक में सोने का भंडार है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ गलत कोई नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, इसमें सही बताना है कौन सा है। अर्जेंटीना लानोस घास का मैदान, ब्राज़ील पैम्पास घास का मैदान, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र सवाना घास का मैदान, वेनेजुएला कैंपोस घास का मैदान। चलो मिलाओ भाई कौन सा सही है। तो देखो आसान है ये, आपने पढ़ा भी होगा इसको। ईस्ट अफ्रीका सवाना ग्रासलैंड, ये बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं, क्योंकि अर्जेंटीना में है पैम्पास। पैम्पास कहाँ है, अर्जेंटीना में। कैंपोस आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील में।
और वेनेजुएला का बहुत फेमस है लानोस वेनेजुएला का, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का ग्रासलैंड भी आपका कवर हो गया। फिर से देखो एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है दोस्तों। देखिए रिवीजन का जो तरीका है, रिवीजन नोट्स से रिवीजन करेंगे तो आप बोर होंगे, एक दो पेज खोलेंगे खत्म। रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन लगाइए, है ना। जिस भी टॉपिक का रिवीजन करना है उसके क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन सब एससीएस में मिल जाएंगे। एससीएस के टेस्ट में ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट्स को ही कवर करा जाता है सारा। क्विज में रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन से रिवीजन अच्छा होगा आपका, है ना, और वो हमेशा के लिए दिमाग में फीड भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 फिर से कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है, सही बताना है कौन सा है इसमें। कह रहा कुल खाद्यान्न यानी टोटल फूड ग्रेन में अगर देखें तो पंजाब जो है सबसे नंबर 1 पे है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र यानी नेट इरीगेटेड एरिया भारत का 76.6 मिलियन हेक्टेयर है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता एमपी में है और चावल की सर्वाधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ सही कौन सा है भाई? तो यहाँ आपका सिर्फ पहला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र है आपका 71.6 मिलियन और गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता भी आपको पंजाब में देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, और चावल की सबसे ज़्यादा उत्पादकता की बात करें प्रोडक्टिविटी की तो ये भी आपको पंजाब में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ यानी पहला वाला सिर्फ सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26 देखते हैं। गलत बताना है यहाँ पे कौन सा गलत होगा। पश्चिम बंगाल प्रत्येक वर्ष धान की 3 किस्में ओस, अमन और बोरो का उत्पादन करता है भाई। वेस्ट बंगाल में 3 टाइप की पैडी किस्म होती हैं, ओस, अमन, बोरो। असम में प्रत्येक वर्ष धान की 3 किस्म होती हैं, धान की आहू, सली, बोरो, ठीक है। तो यहाँ गलत कौन सा भाई? तो यहाँ गलत कोई नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भाई। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कानपुर में की गई है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ ये तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 28 में भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक है और उत्तर प्रदेश भारत में बागवानी की दृष्टि से पहले पे है भाई हॉर्टिकल्चर में, और उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहद उत्पादक है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर है, दूसरा सबसे बड़ा। तो यहाँ सही की बात करें अगर तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि मांस उत्पादन में अगर देखें ना तो उत्तर प्रदेश जो है मांस उत्पादन में ये दूसरे नंबर पे आएगा। मांस उत्पादन में, शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की बारी आ गई है। 29 में सही बताना है कौन सा है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना मऊ में हुई है जी, और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1968 में मेरठ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1999 में वाराणसी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। धान में उक्टा रोग होता है, कद्दन में अर्गट रोग होता है, तिल में खैरा रोग और अरहर में फाइलोडी रोग। तो बताओ यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कदन यानी मिलेट में एर्गॉट डिसीज होती है, ये बिल्कुल सही है। और बात करें अगर पैडी की, धान में होता है आपका खैरा रोग, बहुत फेमस है धान में खैरा रोग। और तिल की बात करें अगर, तिल में होता है फाइलेडी किस में होता है? तिल में। और बाकी अरहर की बात करें अगर तो इसमें उक्टा रोग हो जाएगा अरहर में, ठीक है। अब अगले में गलत बताना है भाई, गलत कौन सा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 2017 में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुई। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम ये 25 जुलाई 2017 को पटना में शुरू हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे मतलब गलत पूछ रहा था, गलत कोई नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं। और दोस्तों हमारे देखिए यूपी पीसीएस 2025 के मेंस का ग्रुप चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन करके पूरी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका 2025 का पेपर आपको लग रहा है निकाल सकते हो आप, जिसके जनरल में लगभग 85 सवाल तक सही हो रहे हैं, उसको मेंस पे लग जाना चाहिए। जीएस 1 से 6 तक के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर मिलेगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे लिखना है,
कितना लिखना है, करंट अफेयर्स को लिंक करते हुए सब मिलेगा, यूपी स्पेशल भी पूरा आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ऐसे राइटिंग प्रोग्राम, कंप्लीट मेंस की तैयारी नंबर पे कांटेक्ट करके की जा सकती है। 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल गया है। स्टडी मटेरियल, टेस्ट, क्विज, डाउट क्लियरेंस, एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और अधिक जानकारी नंबरों पे ली जा सकती है। अब क्वेश्चन 32 में कह रहा है 1952 में कृषि विस्तार के लिए सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्घाटन हुआ था। 1954 में गेहूं की विश्व की पहली पूरी तरह से जंग प्रतिरोधी किस्म NP 809 जारी की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ देखेंगे इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। 1954 में राष्ट्रीय रिंडर पेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1957 में मक्का पर पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू की गई थी। 1958 में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे भी गलत तो देखिए कोई नहीं है ना, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 34 पे आ जाते हैं। 34 में आपको बताना है सही कौन सा है। अब अगले में भी सही बताना है कौन सा है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन मैप इंडिया कह रहे 2016 में प्रिपेयर किया गया है भारत का मृदा जैविक कार्बन मानचित्र। प्रधानमंत्री किसान योजना 2017 में आई है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय का गठन 2018 में और 2019 में मौजूदा नस्लों के रूप में 129 पशुधन और कुक्कुटू आबादी का पंजीकरण किया गया है। यानी 129 लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री पॉपुलेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है ब्रीड करना उनको। तो यहाँ पे सही सिर्फ कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मृदा जैविक कार्बन मानचित्र जो है ये 2018 में प्रिपेयर किया गया। प्रधानमंत्री किसान योजना भी 2018 में आई है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय की स्थापना 2019 में हुई है। ठीक है। क्वेश्चन 35, इसमें गलत की पहचान करनी भाई, कौन सा गलत है? 2018 में ब्रूजेला एबार्टस S19 वैक्सीन को विकसित किया गया है। 2021 में कैनाइन डिस्टेम्पर का स्वदेशी टीका विकसित किया गया है। 2019 में विश्व में पहली बार हाथ से निर्देशित क्लोनिंग द्वारा भैंस का क्लोन बनाया गया और 2015 में स्वदेशी भेड़ चेचक का टीका विकसित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भैया? तो यहाँ पे देखिए जो ब्रूसेला एबॉर्टस S19 है इस वैक्सीन को डेवलप करा गया था 2020 में। ठीक है, तो कब विकसित करा है? ब्रूसेला एबॉर्टस S19 2020 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं 2014 में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि की संवेदनशीलता का एटलस तैयार किया गया था। ठीक है। 2012 में फल और सब्जियों के लिए विशेष बागवानी ट्रेन शुरू की गई थी। 2014 में देश को अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस से मुक्ति भी मिली थी भाई। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। 2007 में कह रहा है समुद्री पिंजरे में कृषि सबसे पहले सीबास से शुरू की गई थी भाई। वही कह रहा है सी केज कल्चर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस विथ सीबास। 2008 में कदन की पहली नेपियर हाइब्रिड किस्म CO4 जारी की गई थी, यानी फर्स्ट नेपियर हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मिलेट CO4 वॉज रिलीज्ड। 2009 में पहाड़ियों में जलकुंड नामक एक कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचना विकसित करी गई थी, यानी लो कॉस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जलकुंड नाम से 2009 में बनाया गया था। तो यहाँ पे सही कौन सा है भाई? तो यहाँ पे तीनों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा सन 2000 में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की शुरुआत की गई थी। 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम शुरू हुआ। 2002 में BT कपास को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी मिली और वहीं 2003 में भारत संक्रामक गोजाति फुफ्फुस निमोनिया यानी पेल्यूरियो निमोनिया की बात कर रहा है, पेल्यूरो निमोनिया कंटेजियस बोवाइन पेल्यूरियो निमोनिया, इसकी शुरुआत 2003 में हुई। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 39 में भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। भारत कृषि में पहली ग्रीन गैस उत्सर्जन सूची की बात करें तो 2002 में तैयार की गई थी। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना 2006 में आया।
जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार की शुरुआत 2011 में हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू हुई। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, क्योंकि भारत में जो कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित सूची है 2004 में पहली बार तैयार हुई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। इसमें गलत की बात करनी है, मतलब गलत की पहचान करनी है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1993 में हुई। संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में। भारत में पहला संकर चावल APHR1 वर्ष 1994 में जारी हुआ। और उच्च कृषि शिक्षा हेतु प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना 1997 में हुई। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की बात करें 1996 में हुई थी, 1996 में हुई थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार मवेशियों की आबादी की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश पहले पे है भाई। और इसी के अनुसार पशुधन की आबादी की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश पहले पे है। भैंसों की आबादी में उत्तर प्रदेश पहले पे है। तो कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश देखिए मवेशियों की आबादी में अगर देखें, यानी मवेशी मतलब कैटल में देखें, तो दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, पहले पे नहीं। ठीक है, बाकी ये दोनों ठीक है। 42 में सही की पहचान करनी है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात कर रहा है, नाबार्ड की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट 1981। सिंचाई प्रणाली में कम घनत्व वाले पॉलीथीन प्लास्टिक को 1977 में प्रस्तुत किया गया। और वहीं एकीकृत कीट नियंत्रण की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1967 में हुआ। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे सही है सिर्फ ऑप्शन सी, क्योंकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बात करें इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक, और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात करें नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 में हुई है। और एकीकृत कीट नियंत्रण इसकी अवधारणा 1969 में आई है। ठीक है, 43 देख लेते हैं। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, मिर्च में तीखापन कैप्सेंथिन। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो देखिए मिर्च में जो तीखापन है वो होता है किसकी वजह से? मिर्च में तीखापन कैप्सेनिन की वजह से। कैप्सेंथिन से तो मिर्च में लाल रंग हो जाता है ना। और मिर्च में तीखापन आता है कैप्सेसिन की वजह से। दो नहीं, पहला दूसरा तीसरा ही सही है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। भेड़ के सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो लिसेस्टर है, कह रहे हैं। सबसे लंबी ऊनी या सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल लोही है। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल मोरोनी है, जो स्पेन में पाई जाती है। और वहीं सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन 3, 4 है, पहला दूसरा गलत है, क्योंकि भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल जो है वो है लोही। आपकी कौन सी है? लोही। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल की बात करें तो वो लिसेस्टर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है? विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम? फूल गोभी में विपटेल रोग, अंगूर में हैन एंड चिकन रोग, गाजर में कैविटी स्पॉट रोग, आलू का ब्लैक हॉट रोग। तो कैविटी स्पॉट डिसीज जो कैरेट में होती है ये हो जाती है गाजर में, कैविटी स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी में विपटेल मॉलिबेडनम की कमी से होती है। ये किसकी कमी से होती है? मॉलिबेडनम की कमी से होती है भाई, है ना, मॉलिबेडनम की कमी से। और अंगूर में हैन एंड चिकन रोग की बात करें अगर अंगूर में, तो ये बोरॉन की कमी से हो जाती है। और आलू का ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से, है ना। भंडारण में अगर कहीं आप उसको स्टोर कर रहे हो ना, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो हो जाता है। 46 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत बताना है भैया कौन सा गलत है। तंबाकू का मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका है। ब्राज़ील का जो मूंगफली है, ब्राज़ील मूंगफली का उद्गम स्थल है। और चीन गन्ने का उद्गम स्थल है। आलू का पौधा 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत आया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? बहुत ही आसान है भाई। शुगर केन का जो ऑरिजिन है ना वो इंडिया से होता है, चाइना से नहीं। शुगर केन का ऑरिजिन इंडिया से माना गया। ठीक है, 47 में भी आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च भोपाल, सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ गलत की बात करें अगर तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये मैसूर कर्नाटक में है ना, मैसूर कर्नाटक।
बाकी ये तीनों सही हैं। 48 में भी अब आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र मेरठ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र जयनगर उत्तर प्रदेश, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ गलत की बात करें अगर तो गलत हो जाएगा आपका कौन सा। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र की बात करें तो ये गाजियाबाद में है उत्तर प्रदेश में, ना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में है उत्तर प्रदेश में। बाकी तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1993 को हुई। पूसा मेघदूत, पूसा नवीन और सम्राट लौकी की प्रमुख किस्में हैं। पूसा केतकी, पूसा दीपाली, व्हाइट स्नोफॉल, पूसा हिमज्योति इत्यादि फूल गोभी की प्रमुख किस्में हैं। और मक्के के पत्ते के ऊपरी भाग का जो सफ़ेद होना है वो जिंक की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देश में कुल 20 लाख कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों को जलवायु, मिट्टी और भूमि उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देश में कुल 60 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों को जलवायु, मिट्टी और भूमि उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो उत्तर प्रदेश में वो 3 है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं। इंडियन क्लासिकल डांसेस और उससे संबंधित राज्य कौन सा सही मैच कर रहा है। जैसे कथकली, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो कथकली आप सभी को पता है केरल का है भाई, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कथक की बात करें उत्तर भारत हो गया, और कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यानी आपका ए हो जाएगा। फिर ये राज्य उससे संबंधित लोक नृत्य हैं, जैसे गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, और ये लोक नृत्य हैं। ठीक है, जैसे गुजरात में कौन सा चलता है लोक नृत्य, इसमें से टिप्पणी जूरियन, ये गुजरात का है। ठीक है, गोवा में तरंग मेल चलता है, एक तरंग मेल गोवा में चलता है। जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस है कूद डंडा नाच। ठीक है, और मणिपुर का हो गया डोल चोलम। क्या हो गया, डोल चोलम। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए लोकगीत और उससे संबंधित राज्य है, ये मैच करना है आपको। जैसे पनिहारी बहुत ही फेमस है, पनिहारी राजस्थान में है ना, पानी की कमी है ना, पनिहारी। जा जिंजा जा, ये कहाँ का है, जा सिमरन जा, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, जा जिंजा। बाउल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का है बाउल, और खोंगजोम पर्व की बात करें तो ये मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 54 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान कर रही है। नवरानी लोक नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जदूर लोक नृत्य भूमिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला है। सुआ लोक नृत्य मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है, और मुद्रिका लोक नृत्य उड़ीसा के उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखिए ये पहला गलत हो जाएगा। नवरानी लोक नृत्य जो है ये गोंड जनजाति करती है ना, बहुत फेमस है, गोंड जनजाति द्वारा होता है ये। क्वेश्चन 55 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है। कह रहा है मात मगी 1972 में स्वतंत्र भारत में रिलीज होने वाली पहली मणिपुरी फिल्म थी। नजराना 1942 में भारत में रिलीज होने वाली पहली सिंधी फिल्म है, और सीता विवाह 1936 में भारत में रिलीज होने वाली पहली उड़िया फिल्म, और जय मोती 1935 में भारत में रिलीज होने वाली पहली असमिया फिल्म। तो गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नजराना है जो है ये सिंधी फिल्म है, पर ये 1972 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 56 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। मार्शल आर्ट और संबंधित राज्य, जैसे थोड़ा, थांगता, चेबी गदगा और परीखंडा, कौन सा सही मैच कर रहा है। जैसे थोड़ा की बात करें अगर तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, थोड़ा का यहाँ क्या होना चाहिए, मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश। थांगता की बात करें अगर तो ये मणिपुर का है, थांगता किसका है, मणिपुर का। और चेबा गदगा की बात करें अगर तो ये मणिपुर हो जाएगा, ये सही मैच कर रहा है। परीखंडा बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलो 57 देखते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी, ध्यान से पढ़ लीजिए चाहे। रामलीला को 2008 में यूनेस्को द्वारा अनुरक्षित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाला गया है। योग को 2016 में डाला गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, और वहीं कुंभ मेला को 2017 में। कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो यहाँ तीनों ठीक है ना, कुंभ मेला 2017, योग 2016, रामलीला 2008। क्वेश्चन 58 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा आपका। कह रहा है राजस्थान के पिछवाई पेंटिंग्स का जो संबंध है वो कपड़े या कागज़ पर भगवान कृष्ण के चित्रण से है। तमिलनाडु की मुथांगी पोशाक मुख्य रूप से मूर्तियों के लिए बनाई जाती है।
और ढाला पाथर जो है वो पर्दा और कपड़े छत्तीसगढ़ के रंगीन समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं। और झारखंड की जदू पटुआ पेंटिंग को जदू समुदाय द्वारा चित्रित किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो ढाला पत्थर जो है ये देखिए छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा के रंगानी समुदाय द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, 59 देख लेते हैं। 59 में गलत बताना है। चिथिराई महोत्सव तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में मदुरई में आयोजित होती है। माघ पूर्णिमा महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित होती है। मध्य प्रदेश का लोकरंग त्यौहार प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर शुरू होता है। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। सही बताना है भाई। ये राज्य है और होली त्यौहार के नाम है, जैसे बस्तर लठमार होली, बिहार फगुआ, तमिलनाडु डोला, केरल शिमगो। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही की बात करेंगे अगर, तो बिहार में फगुआ है, ये सही हो जाएगा। क्योंकि बस्तर की बात करें अगर, बस्तर ये कहाँ पे चलती है, मतलब बस्तर कह रहा हूँ, लठमार होली पिक्चर भी देखी होगी आपने, है ना, उत्तर प्रदेश में चलती है बरसाने में लठमार होली। और फगुआ बिहार, ठीक है। डोला जो है ये आपका उड़ीसा में चलती है, उड़ीसा में। शिमगो की बात करें अगर तो ये गोवा में है, गोवा में। ठीक है, चलिए 61 देखते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। कह रहा भवाई जो है गुजरात का पारंपरिक नाट्य रूप है। भंड पाथेर कश्मीर का एक पारंपरिक रंगमंच रूप है। और थेरुकूद तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नाटक है। और वहीं जो मुडिया टूट है वो केरल का पारंपरिक लोक रंगमंच है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों बिल्कुल कथन करेक्ट है। ठीक है, चलो 62 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहा 2008 में 2 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो वो कौन सी भाषा है जिनको 2008 में 2 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला था? तो ये आपकी कौन है? कन्नड़ और तेलुगु। ठीक है, याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में क्या आप बता सकते हो भारत में क्लासिकल लैंग्वेज यानी जो शास्त्रीय भाषा है वो कितनी है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1965 में झांसी में हुई। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1959 मेरठ में। गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1969 कानपुर में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की बात करें ये 1969 में बना था, 1959 में नहीं। और गणेश शंकर विद्यार्थी GSVM की बात करें हमारे कानपुर में ही है ये, और ये 1959 में बन गया था, बहुत पुराना है ये भी। ठीक है, चले। और दोस्तों आपके लिए जानकारी कि 3 हमारे नए पेड ग्रुप चल रहे हैं UPPSC 2025 के मेंस के लिए। एक स्टडी मटेरियल ग्रुप है जिसमें पूरा GS 1 से 6 के ऑफिशियल सिलेबस के पूरे नोट्स के साथ आपको 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे विद मॉडल आंसर कि 125 शब्द का आंसर कैसे लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, और 200 शब्द का। ठीक है, विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और हिंदी ऐसे की भी पूरी तैयारी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब आप कर सकते हैं। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। और 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप चालू है, उसको भी आप कर सकते हैं। पूरे नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको। 2026 के भी मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सही बताना है। 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1976 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना की गई थी। 29 मार्च 1927 को हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज की स्थापना की गई थी। और 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी लखनऊ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ये चारों करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजभाषा घोषित किया गया। 1989 में उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा उर्दू भाषा को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। और राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालय में 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो ये लोक नाट्य है और संबंधित राज्य है, इसको मैचिंग करनी है आपको कौन सा सही है। जैसे अंकिया नाट, विदापत, भंडैती और दशकाठिया कौन कहाँ का है? तो जैसे अंकिया नाट की बात करें ये असम का है। और विद्यापात की बात करें ये आपका मिथिला क्षेत्र का है, बिहार का। भंडैती की बात करें तो ये आपका बुंदेलखंड का है, उत्तर प्रदेश। और दशकाठिया की बात करें ये उड़ीसा का है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 67 की बात करते हैं। इसमें सही बताना है आपको। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1972 में गोरखपुर में हुई। ठुमरी गायन शैली के प्रणेता महाराज बिंदादीन थे। मिर्जापुर के पंडित शंभूनाथ मिश्र प्रसिद्ध सारंगी वादक थे और वे वाराणसी में आकर बस गए।
और हाजी सुजान खां को बादशाह अकबर ने दीपक ज्योति उपाधि दी थी, किसको? बादशाह अकबर को। तो यहाँ भी कौन सा सही है? तो यहाँ आपके चारों सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। अब इसमें आपको सही बताना होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की थी और खुसरो के जो पौत्र थे मशीद खां, इन्होंने सितार की विलंबित वादन शैली का प्रचलन किया था। और वहीं आगरा घराना को रंगीला घराना भी कहा जाता है भाई। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है, ठीक है। 69 नंबर देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। कह रहा है वीरा गासे कर्नाटक में दशहरा जुलूस के दौरान गाया जाने वाला एक लोक संगीत है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में दशहरा उत्सव के जो दौरान गाते हैं वो है छारबा लोक नृत्य किया जाता है। और जिक्र असम में इस्लाम की शिक्षाओं के संबंध में गाया जाने वाला लोक संगीत है। और जशिन नामक लोकनाट्य प्रचलन है कश्मीर में। कौन सा? जशिन, ठीक है। तो जिक्र असम का, जशिन कश्मीर का, छारबा आपका हिमाचल प्रदेश और वीर गासे हो गया आपका कर्नाटक। तो कौन सा सही है? चारों ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? सही बताना है कौन सा है। कह रहा है झूमर नामक एक पारंपरिक लोकगीत जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य की चाय जनजातियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। और जात्रा असम का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कीर्तन है। चारकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ ये सही है, चारकुला है ना। ये फोक डांस प्रेवलेंट है कहाँ पे? ब्रज रीजन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 3 सही है। क्योंकि झूमर की बात करें तो ये बहुत फेमस है, पर ये असम का है, पश्चिम बंगाल का नहीं है। और जात्रा की बात करें, ये थोड़ा आपको पता होगा, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल। चलो क्वेश्चन नंबर 71 पे देख लेते हैं। सही बताना है कौन सा है भाई। मिजोरम की मीतेई महिलाओं द्वारा शफी लाम्फी पर कढ़ाई की जाती है। उगादी एक हिंदू त्यौहार है जो भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के लिए नए साल का दिन है। जवारा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय फसल नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे जवारा लोक नृत्य या फोक डांस जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। और बाकी साफी लम्फी की बात करें तो ये मणिपुर का है, मिजोरम का नहीं, इसलिए गलत है। और उगादी जो हिंदू त्यौहार है ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक यहाँ पे होता है, तमिलनाडु में नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 72, ये मिट्टी के बर्तन है और ये उत्पत्ति स्थल है, कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है। जैसे कागजी मृदभांड, ये कहाँ? तमिलनाडु। खुर्जा मृदभांड उत्तर प्रदेश, काले मृदभांड राजस्थान, कारीगिरी मृदभांड मणिपुर। तो यहाँ आप देखेंगे जो कागजी मृदभांड है ये अलवर में होता है, राजस्थान में। खुर्जा मृदभांड ये उत्तर प्रदेश का है। और काले मृदभांड जो है ये मणिपुर में चलता है। और कारीगिरी मृदभांड की बात करें, कारीगिरी मृदभांड ये तमिलनाडु का, ठीक है। तो यानी सही मैच तो यही वाला कर रहा है, बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। उत्तर प्रदेश में किराना घराना और आगरा घराना ख्याल शैली के गायन के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तानी अकेडमी एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य एवं ठुमरी गायन शैली को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। तो इसमें आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। सरहुल भारत के झारखंड राज्य में एक वसंत त्यौहार है। बिहू असम में मनाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। और तेजाजी मेला मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले के भमावर में आयोजित किया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों मतलब तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 75 कह रहा है गलत बताना है इसमें से। उत्तराखंड राज्य के देहरादून के चक्राता ब्लॉक में जौनसारी जनजाति द्वारा बिस्सू मेला मनाया जाता है। ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में आयोजित होता है। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। इसमें सही बताना है कौन सा है। रशिया ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। तो रशिया कहाँ का है? कह रहा ब्रज क्षेत्र का। बिरहा कहाँ का है? ईस्टर्न यूपी का। और फाग होली में कौन सा सही है? तो यहाँ ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। 77 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सही बताना है आपको। लाहो मेघालय राज्य का एक लोक नाट्य है। पाला ओडिशा राज्य का एक लोक नाट्य है। गोंदल केरल राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य है। और पदायनी महाराष्ट्र राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है।
गोंधल जो है ये महाराष्ट्र का है, केरल का नहीं है। गोंधल महाराष्ट्र का है। पदायनी जो है ये केरल का है, पदायनी केरल का है। तो पहला दूसरा ठीक है। 78 की बात करते हैं। 78 कौन सा सही है? मुकना को मणिपुर की परंपरागत कुश्ती के रूप में जाना जाता है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला जो नृत्य है वो धीवर राग है। और सिंधी भाषा को 1967 में गुजरात, मध्य प्रदेश तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है, मतलब मान्यता दी गई है। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे सिर्फ पहला दूसरा सही है। सिंधी भाषा, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र है ना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये MP, बिहार नहीं होना चाहिए। 79 देख लेते हैं भाई, सही बताना है कौन सा है। बंजारा और जो आपका, इसको क्या बोलेंगे, अंजावा बोल सकते हो या अंजावा बोल सकते हो, तेली समुदाय द्वारा किया जाता है। संतली भाषा को 2003 में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मान्यता मिली है। और वारी लीबा नामक लोकनृत्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे देखेंगे कि वारी लीबा जो है ये अरुणाचल में नहीं होता, ये मणिपुर में होता है ना, मणिपुर में, इसलिए ये गलत है। बाकी पहला दूसरा ठीक है। अगला है क्रोनोलॉजी में लगाना। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग कब बना था भाई? तो ये 2002 में बना था। स्टेट वुमेन कमीशन की बात करें तो ये 2004 में बन गया। इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें अगर, सूचना आयोग, तो ये तो सूचना आयोग पता ही 2005 में है। RTI एक्ट जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। और उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग बहुत देर का है, 2013। तो 2, 4, 5, 3 यानी आपकी क्रोनोलॉजी 1, 2, 3, 4 ठीक है। अब इसमें आपको गलत बताना है कौन सा भाई? भारत कला भवन वाराणसी में BHU परिसर में स्थित कला और वास्तुकला का संग्रह स्थापना हुई थी BHU की 1939 में। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में स्थित है इस संग्रहालय से, जिसे 1955 में स्थापित किया गया। सारनाथ संग्रहालय भवन का निर्माण 1904 में शुरू हुआ और 1910 में पूरा हुआ। मथुरा में स्थित राजकीय संग्रहालय की जो स्थापना है वो भारतीय कला के मनीषी विद्वान, प्रसिद्ध पुरातत्व मर्मज्ञ एवं तत्कालीन जिलाधीश स्व FS ग्राउज ने 1874 में की। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे यही गलत है। 1939 में नहीं, BHU बहुत फेमस है, 1920 में बने, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है। 82 देखते हैं, गलत बताना है। पुरातात्विक स्थल पावा वर्तमान कुशीनगर जिले में सठियाओं फाजिल नगर क्षेत्र में है। कपिल वस्तु को वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है और गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शासक। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 83 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। कुशीनगर बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर स्थित यह नगर कोसल राज्य की राजधानी है। रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में हुई है और देवदाह बुद्ध का ननिहाल था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। अब 84 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का जो प्रारंभ है वो गुलाम वंश की स्थापना से माना जाता है और 1583 में अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज तुगलक ने वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2 प्रसिद्ध नगर जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना की और पांचाल राज्य वर्तमान कानपुर से वाराणसी के मध्य गंगा के मैदान में फैला है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी चारों ठीक है। चलो 85 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। सोनभद्र में सिंगरौली घाटी और वाराणसी क्षेत्र में चकिया से भी पुरापाषाण कालीन अवशेष पाए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में बिंबिसार काशी का राजा था। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर की नींव रखी और उसे अपनी उपराजधानी बनाया। और काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के मुख्य केंद्र हैं, काशी और मथुरा। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आपका बी गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अजात शत्रु जो था वो था काशी का राजा, ना कि बिंबिसार। कौन सा? अजात शत्रु, अजात शत्रु जी। चलो 86 देखो भाई, गलत की पहचान करो। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवक योजना मनरेगा के सहायक के रूप में 2006 में हुई और प्रदेश में 14 से 35 वर्ष आयु के व्यक्तियों को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य 21 दिसंबर 2014 से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में बुनकरों हेतु जनश्री योजना का शुभारंभ 2009 में किया गया। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे यही सी वाला गलत हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि जनश्री योजना का जो शुभारंभ है 2003 में हुआ, 2003 में। ठीक है। चलो 87 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी, कौन सा सही है।
उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग हिंदू धर्म मानते हैं और इनका जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कर्मा है। और बक्सा या बोक्सा जनजाति के लोग मुख्य रूप से बिजनौर में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं करते हैं। ठीक है, कौन सा सही है भाई? तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 88 देखते हैं, इसमें सही बताना है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं लेकिन दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में बजहर थारू जनजाति के लोगों का एक त्यौहार है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी नृत्य होली पर्व पर 8 दिनों तक थारू जनजाति की स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है, चलो 89 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। गाजीपुर राज्य में प्रथम अफीम मिल है। खुर्जा बुलंदशहर चीनी मिट्टी उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग है। टांडा अम्बेडकर नगर हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग। कालपी जालौन का हाथ से बना कागज उद्योग। तो कौन सा सही मैच कर रहा है? तो यहाँ पे ये चारों बिल्कुल ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, इसमें सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही है। कानपुर देहात जिला भीतरगांव का मंदिर, गौतम बुद्ध नगर सनातन धर्म मंदिर, सहारनपुर शकंबरी देवी मंदिर, गोंडा दिगंबर जैन मंदिर। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 सही है, क्योंकि कानपुर नगर में ही आता है। भीतरगांव का जो मंदिर है गुप्तकालीन, वो कानपुर देहात में नहीं नगर में ही आता है। और दिगंबर जैन मंदिर की बात करें अगर, तो ये कौसाम्बी में है, गोंडा में नहीं, कौसाम्बी। ठीक है, चले 91 में गलत बताना है। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 में हुई प्रयागराज में। 1973 में उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया और प्रयागराज स्थित कार्यालय को क्षेत्रीय अभिलेखागार का दर्जा मिला। संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य को नटवरी लोक नृत्य कहते हैं। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला गलत है, क्योंकि जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये प्रयागराज में नहीं लखनऊ में। ठीक है, 92 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। 92 में चपचार कूट त्यौहार भारत के मिजोरम में आमतौर पर झूम खेती के पूरा होने के बाद मार्च में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसी नव संवत्सर को मुख्य रूप से गुड़ी पड़वा के रूप में जानते हैं। पंजाब में दिवाली के दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पुडुचेरी में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ठीक है। क्वेश्चन 93 देख लो भाई, 93 में सही बताना है कौन सा है। कह रहा है खर्ची पूजा का त्यौहार है और जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है। इसमें पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरी समुदाय के राजदेवता भी शामिल हैं। और नुआखाई महाराष्ट्र का प्रमुख लोक पर्व है। हॉर्नबिल महोत्सव तथा मोत्सू महोत्सव नागालैंड के प्रमुख पर्व हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नुआखाई जो है वो उड़ीसा का है ना, महाराष्ट्र का नहीं, उड़ीसा का है। चलो 94 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2022 में लागू किया गया था ये। ठीक है, और कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को द्वारा अनुरक्षित मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा मिला था। गुजरात को ये दर्जा 2023 में मिला और जो नौरोज़ त्यौहार है इसको ये दर्जा 2016 में मिला। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे आप, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 है ना, इसको 21 में ही लागू करा गया था, 22 में नहीं। ठीक है, इसलिए ये गलत है, बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और दोस्तों जाते जाते भी आपको अगेन मैं रिपीट कर दूं कि हमारे पेड ग्रुप से ज़रूर आप ज्वाइन करिए, आपको मज़ा आएगा। पूरी तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं आप। करंट अफेयर्स, क्विज, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ऑफिशियल डिमांड, लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार पूरी तैयारी के लिए आप इन नंबर पर जुड़ सकते हैं। अब इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। GI ट्रैक के मामले में जैसे कंदमाल हल्दी उड़ीसा, सिमलीपाल काई चटनी मयूरभंज जिला, और गुच्ची मशरूम मणिपुर, और तिरूर सुपारी केरल। तो कौन सा गलत है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो गुच्ची मशरूम है ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है ना, जम्मू कश्मीर। 96 कह रहा बेरिया घाट मेला और श्रृंगेरी रामपुर मेला, शोरो मेला और कलिंगर मेला, इसके बारे में कह रहा है। बेरिया घाट मेला की बात करें अगर तो ये हरदोई में लगता है। ठीक है, श्रृंगेरी रामपुर मेला की बात करें फरुखाबाद में लगता है। शोरो मेला की बात करें कासगंज में लगता है। कलिंजर मेला जो है ये बांदा में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 97 में सही की पहचान करनी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौसाम्बी खाद्य प्रसंस्करण, आजमगढ़ काली मिट्टी, कानपुर देहात चमड़ा उत्पाद, महोबा काष्ठ कला। कौन सा सही मैच कर रहा है?
देखो कौशाम्बी केले के लिए ठीक है, और काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए आजमगढ़ हो जाएगा। चमड़ा उत्पाद के लिए कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर है। और कास्ट कला के लिए बात करें अगर, तो ये कास्ट कला आपको बस्ती में देखने को मिलती है, महोबा में नहीं, बस्ती। महोबा तो जो है गौरा पत्थर के लिए फेमस है ना, गौरा पत्थर। तो पहला दूसरा सही है। 98 देख लेते हैं। भगता परब, जिसे बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है, झारखंड की आदिवासी त्यौहार है। भोतिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध हैं। थारू जनजाति में शाम के भोजन को मिजनी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत है भाई तीसरा? क्योंकि मिजनी कहा जाता है थारू जनजाति में दोपहर के भोजन को, शाम के भोजन को नहीं, है ना। दोपहर का जो भोजन होता है, मॉर्निंग मील जो होती है। और इवनिंग मील को फिर क्या कहते हैं? अच्छा, शाम के भोजन को क्या बोलेंगे? बेरी कहा जाता है। शाम के भोजन को क्या कहते हैं? बेरी। 99 में कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। और मेदाराम जतरा एशिया का सबसे बड़ा जनजाति त्यौहार है, जिसे भारत की कोया जनजाति मनाती है। और भगोरिया मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आदिवासी त्यौहार है। तो कौन सा कथन सही? तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा ठीक है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कह रहे हैं? नगोबा जतरा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनाया जाता है। मिंजर मेला तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में आयोजित एक हिंदू आदिवासी त्यौहार है। और पुलिकल्ली केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है। पावलकुट मिजोरम का एक त्यौहार है जो दिसंबर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो सिर्फ तीसरा चौथा सही है। यहाँ पे नगोबा जतरा की बात करें अगर, तो ये आदिलाबाद में मनाते हैं, और मिंजर मेला हम लोग चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। तो ये 100 प्रश्न थे, बहुत ही शानदार। प्लीज़ इनको लर्न जरूर करिएगा। बहुत सारे सवाल इससे रिपीट होंगे, 2 से 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगी चीज़ें, है ना। रिवीजन जब भी करिए, कोशिश करिए रिवीजन करिए आप क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, MCQ के थ्रू। तो ये MCQs आपको मिल भी जाएंगे नंबर पे।